तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप भी एक एजुकेशनल चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए आपके पास में एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, या आपके पास में एक लैपटॉप है, या आपके पास में एक पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी है। कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा खर्चा करने की, बस सिंपल सा वे है, और सिंपल से वे में ही आप एक छोटा सा जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और उसको ग्रो करके पैसे कमा सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको कि आपको कहाँ से मैटर लेना है। ठीक है, कोई भी आपको स्कैन करने का झंझट नहीं है, ना ही कोई अपने हाथ से आपको लिखने का झंझट है। बस सिंपल वे में आपको थोड़ा दिमाग लगा के, आपको थोड़ा इंटरनेट का यूज करके आपको अपने चैनल के लिए जो मैटर है, डाटा है, वो अवेलेबल कराना है। कैसे कराएंगे, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, इसके लिए हमें आ जाना अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए आपके पास में जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं उस ब्राउजर को आपको यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, मैं अपने यहाँ पर लैपटॉप में फायरफॉक्स का देखिए जो ब्राउजर है मैंने वो ओपन कर लिया। यहाँ पर साथियों आपको सबसे पहले लिस्ट चुननी पड़ेगी कि आपको वीडियो किस के टॉपिक पे बनाना है, या किस क्लास के किस टॉपिक पे बनाना है। ठीक है, ये कौन सी कक्षा है। तो साथी यहाँ पर सबसे पहले हमें देखिए, यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया है जेमिनी एआई। ठीक है, जेमिनी एआई को आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जेमिनी एआई आप सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना पहली वेबसाइट पे। पहली वेबसाइट पे जैसे क्लिक करते हैं कुछ प्रकार से आपके सामने इंटरफेस जेमिनी का आ जाएगा। ठीक है, ये 2.5 प्लेस का वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर लिख के आ गया, मेरा नाम भी लिख के आ गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख के जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको साइन अप कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ से साइन आउट, जैसे यहाँ लिखा साइन आउट, आप यहाँ से साइन अप कर देंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन अप कर रखा है, आप भी साइन अप कर लीजिएगा। अभी साथ ही देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जिससे मैंने पढ़ाना है 5 को पढ़ाना है, तो क्लास 5 के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लास 5 के लिए मैंने लिखा क्लास 5 NCERT और हिंदी बुक आर लेसन लिखना है आपको। ठीक है, 1 विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसको करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटरफेस कर देना है या सर्च पे क्लिक कर देना। इस टाइप से देखिए साथियों आपके सामने तुरंत ही ये जो जेमिनी एआई है, ये आपके सामने यहाँ पर पूरा जो क्लास 5 के लेसन है। ठीक है, यहाँ पर बुक जो है, बुक में जो रिमझिम से लेकर 5 बुक का नाम है रिमझिम, और यहाँ 18 चैप्टर दिए गए, 18 चैप्टर को इसने यहाँ पर डाल दिया है। अब ये कुछ आपके सामने यूट्यूब के देखिए, यूट्यूब के यहाँ पर जो लिंक्स दिए गए वो दिए गए यहाँ पर, और ये बता रहा है देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ कहता हूँ ये हिंदी कर दूँ। ठीक है, आप हिंदी को समझ कर हिंदी कर दीजिएगा, हिंदी में। ओके, यहाँ पर मैंने यहाँ इसको हिंदी में कर दिया है। ये साथ ही यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में कर रखा है, आप भी इसको हिंदी में कर सकते हैं, या जो भी भाषा आप जानते हैं उस भाषा में आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सारे लेसन के नेम देखिए, 18 लेसन है। ठीक है, 18 लेसन को मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, लिख दिया है। इन सभी पाठों के एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑनलाइन विभिन्न शैक्षिक वेबसाइटों पर विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं, जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों के उत्तर और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्या आप किसी विशिष्ट पाठ के प्रश्न उत्तर देखना सुनना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कि पाठ 1 को डिटेल्स में यूट्यूब के लिए बना दें और इंटरफेस कर देंगे। ठीक, जैसे इंटरफेस करेंगे साथियों आपके सामने थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ में देखिए साथियों आपके सामने यहाँ पर ये बहुत ही खूबी तरीके से यहाँ पर यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट कक्षा 5 हिंदी पाठ 1 राखी की रस्सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पूरा परिणाम जो है आ गया है, क्वेश्चन आंसर के साथ में आ गया है। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पर पाठ का सार दिया गया है, पाठ क्या है और वीडियो का शीर्षक क्या है। ठीक है, पूरी कहानी, सारा प्रश्न उत्तर, सारी सभी चीज दी गई। देखिए सभी चीजें दी गई यहाँ पर,
इसमें यहाँ पर लिख दो फुल डिटेल। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही यहाँ पर आएगा, फुल डिटेल्स लिखो। ठीक है, फुल डिटेल्स लिखना है। तो फुल डिटेल्स के मैं लिख दिया। मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 5 हिंदी पुस्तक रीडिंग में पहले पाठ की सीखा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से दे रहा हूँ। यहाँ विवरण आपको पाठ की गहराई से समझ परीक्षा की तैयारी करेगा। ठीक है, साथ ही एक चीज यहाँ पर देखेगा, मैंने आपको जो बताया है कि किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर डाटा को ढूंढ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाटा ढूंढ लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाटा ढूंढ लिया है और मैं इस डाटा को क्या करूंगा, यहाँ से नीचे दिया गया कॉपी, इस पर कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद में साथी मैं यहाँ से इसको बैक कर लूंगा। अब साथियों में देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद में सबसे पहले जो भी चीज है कि हमें इसका पेज लेआउट सही कर लेना है। पेज लेआउट में देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू में पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, मार्जिन पे जाएंगे, मार्जिन करने के बाद नेरो पे क्लिक करेंगे, साइज जाएंगे, साइज A4 साइज पे क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट के लैंडस्केप कर देंगे। ओके, तो इतना सब कर लिया। इसके बाद में साथियों हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, एमएस वर्ड में आ जाएंगे। एमएस वर्ड में यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल B करेंगे। कंट्रोल B करते देखिए सारा कुछ जो भी मैटर आपका वहां पर दिया था सारा यहाँ पर उसने पेस्ट कर दिया है। इसी पेस्ट कॉपी को क्या करेंगे, कट पेस्ट का काम है। ठीक है, यहाँ से इसको हटाएंगे। ठीक है, इस लाइन को भी हटा देंगे, इस पार्ट को यहाँ से एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल E करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 दिया गया है और ये कौन सा पार्ट है, राख की रस्सी। ठीक है, राख की रस्सी है और हमें क्या करना है, यहाँ पर इस राख की रस्सी को एक अंडरलाइन कर देंगे, कंट्रोल U करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। बोर्ड हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, और हम यहाँ पर होम मेन्यू में जाकर इसको हाईलाइट कर देंगे येलो कलर से। तो ये हमारा हाईलाइट हो गया पार्ट का नाम, राख की रस्सी जो है पार्ट का नाम है। और देखिए अब यहाँ पर जो चीजें इंपॉर्टेंट दी गई हैं एक बार नीचे रहेगा, पार्ट से सीख है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये लाइन लास्ट में जो फालतू दी हुई है इसको हटा देता हूँ और इसे एडजस्ट मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये इसका जो साइज है वो 12 है, मैं इसको 14 में कर लेता हूँ। पार्ट का साइज को 14 करता हूँ। ठीक है, 14 कर लूंगा। इसका साइज जो है मैं 18 दिया गया है। ठीक है, 18 है। ओके, अब साथी देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो लेसन मैंने बनाया है राख की रस्सी, कितना टाइम लगा, बस कुछ ही समय में ये हमारा पार्ट का मैटर पूरा तैयार हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद में देखिए आप इसको किसी भी फाइल फोल्डर में जहाँ पे जाएं आप वहां पर रख सकते हैं पार्ट है। ठीक है, क्लास 5 एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा, यहाँ से कैंसिल कीजिएगा, यहाँ से आइए पार्ट 1 का राख की रस्सी इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल C कीजिए, इसके बाद कंट्रोल S कीजिएगा वर्ड में। ठीक है, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाइएगा, डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पर नाम लिख दीजिए, कंट्रोल B कर दीजिएगा, पार्ट 1 राख की रस्सी। ठीक है, क्लास 5। ठीक है, डेस्क लगाकर यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा और यहाँ पे देखिए लिखा सेव एज। ठीक है, ये लिखा सेव एज। इस सेव एज को क्या करना है, हमें यहाँ पर PDF में करना है। ठीक है, PDF पे क्लिक करेंगे और PDF क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर सेव पे क्लिक। अभी देखिए सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डैश और डॉट का कॉलम का स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते आप, इस वजह से यहाँ पर ये यहाँ पर पार्ट 1 जो है रस्सी का यहाँ से शुरू हो गया है। और देखिए ये मैंने सेव किया, देखिए साथियों यहाँ पर सेव किया मैंने और ये सेव आपका यहाँ से आ गया पार्ट की रस्सी। देखिए ये क्लास 5 पर लिख के आ गया। देखिए अभी देखिए यहाँ पर मैंने इसको टिक किया और देखिए 10:10 पे, नहीं 10:25 को 10:41 पे। ठीक है, भी टाइम 10:41 हुआ है और मैंने भी इसको यहाँ पर बनाया है, तो ये बन गई फाइल। अभी साथ ही क्या करना है, ये एमएस वर्ड दिया गया यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज करने के बाद तो आ जाना है इस PDF पे। ठीक है, इस PDF पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक के बाद सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद साथियों अभी हमें इससे राइट क्लिक करके और यहाँ पे लिखा ओपन विद। ठीक है, ओपन लिखा, ओपन विद पे आके हमें इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर लेना है। ये देखिए पार्ट है आपका जो है एक राख की रस्सी, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज में यहाँ पर ओपन हो गया है। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल अप डाउन कर सकता हूँ। ये देखिए साथियों मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल अप और डाउन कर सकता हूँ। इसके बाद में मुझे यहाँ पर देखिए ये दिया है जूम। ठीक है, तो जूम कर लिया मैंने यहाँ से, ये दिया, क्लिक करेंगे यहाँ पर कंट्रोल और स्लैश पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए साथियों हमारे सामने यहाँ पर पार्ट 1 राख की रस्सी पूर्ण रूप से ये बन के आ चुका है मैटर। और अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पढ़ाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से कैसे पढ़ाएंगे, अब देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो साथियों इस तरीके से हमने क्या किया है, इस पार्ट को पूरा रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद में क्या है, इसी प्रकार से आप भी इसको रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद आप किस प्रकार से इसको पढ़ाएंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब समझिए कि हम आ गए हैं अपने पेज पे, ठीक है, जहां पर हमने इस लेसन को बनाया है। इस लेसन को बनाने के बाद में यहाँ पर पार्ट एक लिखा है राग की रस्सी, तो उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। कैसे पढ़ाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ड्रॉ लिखा है, यहाँ से जो है पेन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो यहाँ पर कलर बहुत सारे आ जाएंगे, कलर को चेंज कर देंगे। ओके, देखिए राग की रस्सी, ये पार्ट बच्चों आज किस पार्ट में पढ़ाने वाले हैं आपको राग की रस्सी। और इस पार्ट में खास तौर से क्या दिया गया है, इस पार्ट में ये तिब्बत की एक प्रसिद्ध लोक कथा है और इसमें बुद्धि और चतुराई, ठीक है, दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। इसका क्या महत्व होता है, बुद्धि का क्या महत्व होता है और चतुराई का क्या महत्व होता है। तो पाठ का सार सबसे पहले समरी पढ़ लेते हैं। पाठ का समरी ये है कि तिब्बत के एक वीर 32वें राजा, तिब्बत के 32वें राजा सोंगन सेन गापो के मंत्री का नाम लोनोपो गागर था। क्या नाम था, शोक सेन गापो के मंत्री का नाम लोनोपो गागर था। वह अपनी हाजिर जवाबी, कौन सी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तिब्बत के राजा थे, उनका नाम था राजा सोंगसेन गापो, ठीक है। उनके मंत्री थे, के मंत्री कौन थे, लोनोपो गागर थे। ये लोनोपो जो गागर थे ये मंत्री थे राजा के, और ये अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध दूर दूर तक। हालांकि मंत्री का बेटा बहुत सीधा और भोला था, जो मंत्री था उसका बेटा जो था बहुत ही सीधा था और भोला था, जिसे देखकर मंत्री हमेशा चिंतित रहते थे। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो बच्चा भोला होगा, सीधा होगा, तो पिताजी को चिंता होगी कि ये आगे भविष्य में कैसे काम करेगा, ठीक है। चलिए, पहली चुनौती क्या थी, मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़ दी। जो पहली चुनौती, यानी मंत्री ने अपने बच्चे को ये परखने के लिए कि कितना बुद्धिमान है, कितना होशियार है, इसको परखने के लिए सबसे पहली चुनौती उसको दी। क्या चुनौती दी, यानी उसका टेस्ट लिया। क्या लिया, उसका एक टेस्ट लिया, ठीक है, एग्जाम उसका कराया, खुद से लिया। मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। कितनी भेड़ें दी, 100 भेड़ें दी, और उसे शहर भेज दिया, कहा तुम शहर जाओ। उन्होंने शर्त रखी, ठीक है, उस मंत्री ने उस लड़के, अपने लड़के से शर्त रखी कि भेड़ों को मारना या बेचना नहीं है, ना तो मारेंगे आप और ना ही बेचेंगे, बल्कि वह उन्हें 100 बोरे जौ के बाद साथ वापस चाहिए। 100 भेड़े, यानी एक भेड़ पर एक बोरा जौ, ठीक है, जौ जो खाने वाला जौ होता है ना, वो गेहूं तरीके का होता है, उसी 100 बोरे जौ चाहिए, वापस लाए। जब आए वो तो वापस लाए 100 बोरे जौ लाए। अच्छा, उस समय इतना पैसा नहीं चलता था, केवल चीज बदले चीज मिलती थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि तो मारना नहीं है, बेचना नहीं है, ठीक है। तो बेटे की मुश्किल बड़ा बढ़ गई। शहर में भोला वाला वो बैठा उदास बैठ गया, ठीक है, जो भोला बच्चा था, भोला था, वो बड़ा ही उनका बेटा उदास बैठ गया, क्योंकि शर्त पूरी नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि वह शर्त पूरी नहीं कर सकता था। चतुर लड़की की मदद। अब क्या हुआ कि वहीं उसकी मुलाकात जो एक बुद्धिमान लड़की से हुई। किससे हुई, एक बुद्धिमान लड़की से, वहां पर उस लड़के की मुलाकात हुई, ठीक है। खरीद लड़की ने सलाह दी कि भेड़ों के बाल, जो भेड़ जो है बाल देते हैं, क्या बाल देते हैं, बाल देते हैं, इन बालों को क्या करना है, बाजार में बेच सकते हैं, और उनमें से जो पैसे मिलेंगे ना, उससे जौ खरीद लो। भाई सीधी उसने समझाया लड़की ने कि जो भेड़ है उनसे, भेड़ों से क्या निकलती है, बाल निकलती है, और बालों को क्या करना, मार्केट में बेच देना। मार्केट में जो बाल बेचोगे तो उससे पैसा आएगा, और उन्हीं पैसों से हमें क्या करना है, जौ खरीदना है। लेकिन लड़की इतनी बुद्धिमान थी, ठीक है। चलिए आगे रखते साथियों ना, यहाँ पर आपको ये पार्ट आप पढ़ा सकते हैं, बड़ा आसानी से पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने इसको बताया आपको, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, केवल आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, वहां पे जेमिनी टाइप कीजिएगा, जेमिनी से डाटा निकाल लीजिए, उस डाटा को कॉपी कीजिए और एमएस वर्ड पे आकर उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके उसको एडिटिंग कर देना, ठीक है, सही से लिख देना, थोड़ा बहुत उसको कलर वलर करना है तो वो कर लीजिएगा, हेडलाइन बनानी है, अंडरलाइन करनी है, बोल्ड इटैलिक करना है, तो ये सब चीजें यहाँ से कर सकते हैं। सेव एज पीडीएफ पे इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में साथ ही उसको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज पर ओपन कर देना। देखिए आप कितना अच्छा पेज बन के आ गया, सारा डाटा लिखा है, कोई टाइपिंग करनी है, कोई स्कैनिंग करनी है, तो फोटो खींचनी नहीं करनी है। तो ये था साथियों आपके लिए बहुत ही गजब का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जेमिनी का उपयोग करके एआई जो है उसका यूज करके आप अपने लिए एक मैटर बना सकते हैं पढ़ाई का। ऐसा नहीं आप हिंदी का कर सकते हैं, आप और भी विषयों का कर सकते हैं, जिस विषय को आप पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।